हरियाणा प्रदेश में लगभग 40,000 किसानों को ट्यूबवेल बिजली के कनेक्शन लेने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परेशान होकर आज करनाल के लघु सचिवालय में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने इकट्ठा होकर रोष व्यक्त किया है और सरकार की किसान विरोधी नीति के बारे में जमकर नारेबाजी भी की है। किसान नेताओं का कहना है कि 2014 से लेकर अभी तक किसानों को बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, जबकि किसानों ने सरकार द्वारा लगाई गई सभी शर्तों को पूरा किया है। परंतु इतने साल बाद अब सरकार द्वारा तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। जिन किसानों की जमीन नहरी पानी के समीप लगती है, उनको ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, जिससे किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि धान की फसल सिर के ऊपर खड़ी है और नहर में पानी जुलाई के अंत तक पहुंचता है। इसलिए किसानों को सरकार के इस तुगलकी फरमान के विरुद्ध मजबूरन संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसान आंदोलन के अंतर्गत इस तरह के फैसले प्रदेश में किसानों पर थोपना बेहद निंदनीय है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वे 40,000 के करीब प्रदेश के किसानों द्वारा ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर किया जा रहा है। इस मौके पर भारी तादाद में किसान मौजूद रहे। ये हरियाणा का मुद्दा है जी, हरियाणा लेवल का मुद्दा है। ये फाइल जो देख रहे हो 2014 में मैंने कनेक्शन लिया, 30,000 रुपये भरे, 8 साल तक इंतजार करता रहा कि मेरे को ट्यूबवेल कनेक्शन मिलेगा। उसके बाद 2 साल पहले इन्होंने 93,000 रुपये भरवाए। उसके बाद अभी 8 महीने के अंदर इन्होंने कहा कि खेत में पाइपलाइन बिछा दो। पाइपलाइन में 1 लाख रुपये खर्चा आया, उसकी रसीद लगा दी। इन्होंने 2 महीने पहले कहा कि रामदेव की मोटर आई है, ओसवाल मोटर आई है, उस मोटर को ले लो, उसकी भी रसीद 53,000 की रसीद हम लोगों ने फाइल पे लगा दी। उसके बाद फाइल तैयार करके जैसे ही हम लोग बिजली बोर्ड में गए, बिजली बोर्ड के एसडीओ ने कहा तहसीलदार के पास जाओ, पटवारी के पास जाओ, तुम्हारे वहाँ कोई नहरी पानी तो नहीं लगता। नहरी पानी आज से 20 साल पहले 50 साल के 50 किलोमीटर तक लंबी मोरी होती थी, वो मोरियाँ खत्म हो गई हैं। किसान ने प्लेन बना लिए जमीन, तो उसकी वजह से फाइलें रिजेक्ट हो रही है। इस हिसाब से हमारे 2000 बिजली कनेक्शन यहाँ पर रिजेक्ट हैं। पूरे हरियाणा में 40,000 कनेक्शन रिजेक्ट है। तो ये चीजें हैं। हाँ जी। मैं फिर बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पर किसान पुत्र इकट्ठे हुए हैं, ये हरियाणा के 40,000 किसानों को बचाना चाहते हैं, 40,000 कनेक्शनों को बचाना चाहते हैं। 10 दिन पहले एक फरमान आया है इंटरनेट पे हरियाणा सरकार का कि ट्यूबवेल कनेक्शन रिजेक्ट कर दो, जहाँ उनकी गिरदौरी में, उनकी रजिस्ट्री में अगर मोरी शब्द आता है, मोरी शब्द 80% किसानों के खेतों की रजिस्ट्रियों में, कागजों में लिखा मिलेगा, जो 20 साल पहले मोरी से खांड चलती थी। तो इन्होंने क्यों हमारे 2014 में 8 साल पहले 30,000 रुपये भरवाए, क्यों हमारे 2019 में इन्होंने 90,000 रुपये भरवाए, क्यों इन्होंने 2 महीने पहले रामदेव की मोटर के लिए 53,000 रुपये भरवाए, क्यों इन्होंने पाइपलाइन बिछवाने के लिए 1.5 लाख रुपया खर्च करवाया, क्यों इन्होंने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए हमारे को दिलासा दी और हमने 3 लाख रुपए के पाइप लगा करके ट्यूबवेल तैयार कर दिया और वो चालू भी है, पर उसका कनेक्शन नहीं मिल रहा। अब जाकर के जब किसान एसडीओ ऑफिस में, बिजली बोर्ड में जाकर के फाइल रखता है, तो ये फाइल फेंकते हैं, कहते हैं कि तहसीलदार पटवारी ने तुम्हारी फाइल रिजेक्ट कर दी, तुम्हारा नहरी पानी आता है। ये कहा किसानों से जमीन, अब पानी भी, अब बिजली भी। हाँ, तो क्या बंजर बनाना चाहते हैं, किसान को भूखा मारना चाहते हैं। किसान एक ऐसी कौम है जो कि सबको जगाना चाहती है, इसको पूरी तरह से गरीबी रेखा के नीचे ले जाना चाहते हैं। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ, किसी को मालूम नहीं है 40,000 कनेक्शन रद्द होते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये मुद्दा जो किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ना, ये पूरे हरियाणा के 40,000 किसानों की आवाज बढ़ करके आ रहे हैं। ये कनेक्शन कैंसिल कर रहे हैं। कनेक्शन कैंसिल करने से पहले इन्होंने 6 लाख रुपया क्यों खर्च करवा दिया किसानों से? आपको लगता है कि 6 महीने से आंदोलन चल रहा है, हाँ, जब उसकी नहीं सुन रहे, अब ये सुन लेंगे? नहीं सुन रही, ना सुनेंगे। हमारा फर्ज है आवाज का रखना। ये देखिए, इसने 6 लाख रुपया खर्च कर दिया, ट्यूबवेल चालू है पर बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा। इसने क्या क्या किया बताइए आप लोग, थोड़ा ढाले इसको। 2014 का कनेक्शन है ये। 2014 में 30,000 रुपये भरवाए थे। अब जब कनेक्शन देने का टाइम आया तो इन्होंने जब नोटिस
सर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि 40,000 किसान हरियाणा के, उन्होंने ट्यूबवेल के लिए कनेक्टिविटी के कनेक्शन के लिए 7 साल पहले अप्लाई किया था फॉर्म, 1-1 लाख रुपया भी भर दिया। सरकार ने बोला कि सिर्फ एक ही कंपनी की मोटर लगनी चाहिए, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। आज जब मोटर लगने की बारी आई तो सरकार ने एक तुगलक की फरमान जारी कर दिया और उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों के जो खेत हैं वो नहर किनारे लगते हैं उन लोगों को कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। अरे आपकी नहर कभी टाइम पे आती ही नहीं, आप कैसे नहरों के भरोसे लोगों को छोड़ सकते हैं? धान बोएगा 15 जून तक, आपकी पानी आएगा आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो कैसे खेती होएगी? सरकार के जो समझदार जो सलाहकार जो बैठे हैं ना, उनको ध्यान देना चाहिए इस बात के ऊपर कि हम किस विषय पे मतलब बात कर रहे हैं। जमीनी स्तर पे कार्यवाही 0 है और बात कर रहे हैं कि हमने मतलब एक बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या शंका सरकार की? आज क्या किया गया है? आज ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री के नाम से कि जो ये तुगलकी फरमान जारी किया गया है इसको रद्द किया जाए और साथ के साथ लोगों को कनेक्शन जल्दी दिए जाए। मैं आपको बता दूं 7 साल से 1 लाख रुपए जमा है 40,000 किसानों का, 1-1 लाख गुणा में 40,000 तो कितने करोड़ों रुपए हो गए। प्लस में सरकार पिछले 7 साल से उनका ब्याज खा रही है, हम 2% का ब्याज भर रहे हैं, सरकार तो मजे ले रही है पैसों के ऊपर। कोई समय अवधि भी दी है आपने कि अगर जो इस समय तक मांगी ना गई तो आगे की रणनीति के? नहीं, अभी कोई ऐसा नहीं दिया है, दोबारा शायद कॉल की जाएगी इस विषय के ऊपर। बिना सोचे समझे सरकार किसानों को तंग करना है मेन मकसद। मुद्दा यही है और चल क्या रहा है पिछले 6 महीने से और क्या चल रहा है, इनका मुद्दा यही है कि किसानों को किसी तरीके से परेशान किया जाए और कोई मुद्दा नहीं है इन लोगों का। ये लोग ये चाहते हैं कि बस इनमें किसी तरीके से इनको भटकाए रखो मुद्दे के ऊपर से, लेकिन किसान अपने मुद्दे से नहीं भटका हुआ है। ये एक छोटा सा क्लू कह सकते हो कि बीच में आया था, लेकिन इसको ध्वस्त कर देंगे, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है ये। और एक और बात, जब ये SYL का इन्होंने मुद्दा छेड़ा तब तो पानी का मुद्दा था, तब तो किसानों के पास पानी नहीं आ रहा, पंजाब पानी नहीं दे रहा, इसलिए इन्होंने SYL के मुद्दे में ये धरनों पर बैठ गए थे। आज जब किसान कह रहे हैं कि हमारे को ट्यूबवेल चाहिए, 7 साल से उन्होंने पैसे दे रखे 1-1 लाख रुपए, 40,000 किसान परेशान है, तो ये NOC पे बात लेके आ गए हैं कि NOC लेके आओ। तो इससे ये क्लियर दिखता है कि ये जो सरकार है ये कृषि विरोधी सरकार है, इसके पास किसानों को परेशान करने के अलावा और कोई काम ही नहीं रह गया। ये सारा दिन यही काम करती है, फ्लाइटों में घूमती है और किसानों को परेशान करने के लिए नए तरीके निकालती है। और NOC से क्या हो जाएगा, एक बात बताओ, मान लो NOC ना लेके आए तो भी ये पानी देना है और NOC ले आए तब भी तो पानी देना है। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, आप ये देखो कि कोरोना महामारी में सब लोगों के काम धंधे बंद कर दिए, उन लोगों को तो बाहर निकलने देंगे जिनके पास परमिशन है। अरे परमिशन मिलने से कौन सा तुमने उसका कोरोना की दवाई ला दी? परमिशन के कागज के ऊपर दवाई थोड़ी लग रही है जो उससे कोरोना नहीं फैलेगा। परमिशन जिस तरीके से दी, हर एक रिक्शा वाले को परमिशन दे दी कि ठीक है जिसके पास परमिशन है उसको बाहर जाने देंगे, तो कोरोना रुक गया। परमिशन देने से कोरोना रुक गया और परमिशन नहीं दोगे तो कोरोना। ये तो ड्रामे हैं, लोगों को भटकाने के लिए, लोगों को लूटने का एक तरीका है सरकार का और कुछ नहीं है। आज आए ना वो MP जो उस दिन यहाँ पर 1 दिन की भूख हड़ताल के ऊपर बैठा था SYL के लिए, अब आए कौन था? भाटिया जी, पूरा BJP बैठा था। कोरोना से तो जाने से रहा, अभी घरों में बंद कर दो लोगों को, कोरोना तो जाने से रहा और परेशान करेंगे, कितना करेंगे। किसान तो फिर भी डटे बैठे हैं, जितना मर्जी परेशान कर लो, बैठे हुए हैं डट के, ऐसे भागने वाले नहीं हैं। बाकी जितना मर्जी जुल्म भी कर ले सरकार, बैठे हैं जी, कोई बात नहीं। कोरोना तो है या नहीं है वो तो कोई बात नहीं है, कोरोना हमें तो कुछ नहीं कह रहा, इन्हीं को कह रहा है, इनको कुछ। कल मुख्यमंत्री परसों आ रहा था तो मुख्यमंत्री ने मास्क उतार रखा था, उसके लिए कोई कोरोना का उद्घाटन करने आया था, उसके लिए भी तो था कोरोना, उसने मास्क नीचे उतारा हुआ था, कट रहे हमने खुद देखा। जब कहाँ गया था कोरोना? ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।